वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए। चार्मिंग, ग्लैमरस एंड क्वीन ऑफ मेलोडी इज राइट हियर विद अस। हमारे साथ हैं शाहिदा मिनी जी। शाहिदा जी, मैंने आपके बारे में एक चीज़ जो बहुत देखी है और अक्सर औकात इवन जो जूनियर्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो इतनी, लड़कियां ही नहीं बल्कि हर लड़का भी लड़कियां भी आपकी इतनी इज्जत करती हैं एंड द वे यू लव देम। और जिस तरह से मैंने शोज़ में आपको उनको सपोर्ट करते हुए देखा है, क्योंकि जाहिर है आपके साथ भी ऐसा हुआ, मुश्किल टाइम था, मगर एट द सेम टाइम बहुत ऐसे अच्छे लोग भी थे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे बताएं, कौन सी ऐसी जूनियर्स हैं जो वाकई दिल से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, जो आपसे सीखती हैं और आपसे लेसन लेके तो आगे चलती हैं ज़िंदगी के हवाले से भी? बहुत सारी हैं जिसमें आप शामिल हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा अदब करती हैं, बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा नादिया खान, सही, वो तो हमारे दोस्तों में से हैं जी, ना, लेकिन बिल्कुल। वो बहुत एहतराम करती हैं। जूनियर तो मैं नहीं कहूँगी, सही, क्योंकि वो काम करती रही हैं, लेकिन वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं जो काम करते हैं, क्योंकि मेरा अपना बहुत अच्छा रवैया उनके सही, साथ। बिल्कुल सही। तो मेरा अपना रवैया नहीं अच्छा होगा तो वो कहाँ तक मेरी इज्जत कर सकते हैं भाई? अगर आप खुद अच्छा उनके साथ सलूक ना करें, इज्जत लेने के लिए इज्जत करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो मेरा अपना बहुत अच्छा रवैया रहता है और वो सारे बहुत एहतराम और इज्जत करते हैं। सही। और जहाँ तक मुझसे हो सकता है, अगर कोई पूछना चाहे तो मैं ज़रूर अच्छा गाइड करती हूँ, बिला वजह गाइड नहीं करती, क्योंकि आजकल तो आप किसी को समझाएं तो वो माइंड कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब इतना मुझे क्यों समझाया जा रहा है? हाँ। क्या मैं नालायक हूँ? बिल्कुल, मुझे कुछ आता नहीं है? बिल्कुल सही। तो हर कोई वो घर से अपने सीख कर आते हैं, माशाल्लाह परफेक्ट होते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम तो अभी तक परफेक्ट नहीं हैं, सीख रहे हैं। तो जो आप जैसे और बहुत सारे और भी हैं बातब, वो जब पूछते हैं तो मैं इनको बहुत अच्छा गाइड करती हूँ, ये आप गवाह हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको देखा है किस तरह से आप कोई अच्छा परफॉर्म करके आए तो आप किस तरह से उनको सपोर्ट करती हूँ। बिकॉज देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि आप इनकरेज करें लोगों को। अच्छा शाहिदा जी, मुझे बताएं, अगर आपने ज़िंदगी अपनी रीडिज़ाइन, अगर आपसे कहा जाए कि आपको रीडिज़ाइन करने का मौका मिल रहा है, क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या चीज़ें ऐड करेंगी, क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करेंगी अपनी ज़िंदगी? क्या कपड़े डिज़ाइन? नहीं, अपनी जिंदगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक मौका मिल रहा है, आप अपनी... पता मैंने क्यों ये बात कही कि कपड़े डिजाइन, क्योंकि हमने डिजाइनिंग का काम भी शुरू किया, बुटीक का। अच्छा। वो भी रहा है और कर भी रहे हैं, सब महरीन के नाम से ये सारे डिजाइनिंग मेरी जितनी भी तो फिर हम हमारे भी शो पे कुछ अता करें। ये सब मेरी बेटी डिजाइन कर रही है, महरीन। माशाल्लाह, माशाल्लाह छोटी सी है लेकिन उसका ज़हन बहुत बड़ा है। वेरी नाइस। बेटी किसकी है? मेरी है ना। बिल्कुल, वही तो कह रही हूं। माशाल्लाह बहुत अच्छी, जितने भी मैं ये मुझे अच्छे आप कपड़ों में देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा डिजाइन करती है। हम लोग बहुत आपस में डिस्कस भी करते हैं। और अपनी अगर लाइफ को, अपनी जिंदगी को डिजाइन मुझे करना हो दोबारा से, तो मैं यही करूंगी जो मैं हूँ। अच्छा। मैं कुछ और नहीं बनना चाहूँगी। लेकिन हम मुसलमान हैं। डिजाइन का आपने लफ्ज बहुत अच्छा ऐड किया, बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। और आपको अपने मजहब का पता भी है, क्योंकि हमारे जन्म हमें मुसलमानों में दूसरा नहीं होता। तो हम अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं यही हमेशा यही रहूँगी। क्या बात है, जबरदस्त। इसी में कुछ ना कुछ इसमें ये करती जाऊँगी, ऐड करती जाऊँगी। बिल्कुल सही। इसे और पॉलिश करना है, कुछ और अच्छा करना है। जो आर्ट से जितनी भी चीज़ें मुंसलिक हैं वो सब मैं कर भी रही हूँ, और उसी को मज़ीद जो मुझ में कमियाँ हैं उसे मैं और बेहतर से बेहतर करती रहूँगी। अच्छा, शख्सियत के हवाले से अगर हम बात करें, मतलब शख्सियत मीनिंग के जो आपका बहुत सारी ऐसी आपकी आदतें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ज़ाहिर है जिनसे मिलके आपकी एक शख्सियत बनती है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बॉदर करती है अपनी, और आप कहते हैं कि ये मेरी अगर बदली जाए ना तो मैं ज़रा खुद अपने लिए मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए? बड़ी अच्छी बात की है, कसम से मैं सच बहुत बोलती हूँ और इस सच ने मुझे बहुत तंग कर दिया, लेकिन मैं हक सच पर हूँ, सच ही बोलूँगी, चाहे मैं तंग हो जाऊँ, कुछ हो जाए। एक तो मुझसे मस्का नहीं लगता, बिला वजह का मैं ऐसे झूठ नहीं बोलती। कितने सोने लग रहे हो तुसी? मुझे नहीं होता, अगर थोड़ी भी आई शेड भी खराब हो या कुछ हो तो मैं कह दूंगी कि भाई ये ठीक नहीं है। इसको मतलब मेरे कहने का अंदाज ऐसा बुरा नहीं होता, बड़ा पॉजिटिव होता है, और मैं उसे बड़े अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश करती हूँ। बस सच बहुत बोलती हूँ, और सच के अलावा कुछ नहीं। मेरा ख्याल है ये तो आपको बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो खरा खरा और सच्चा सच्चा रहे। और मेरे बहुत करीबी मेरे दोस्त हैं, मेरी अपनी फैमिली है, मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि ये सच मुझे अपने माँ बाप से मिला है, अपने मजहब से मिला है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। और जो अच्छा मोमेंट उस वक्त ही होता है जब वो एक पक्का मुसलमान हो। बिल्कुल। और तो
फिर वो मोमन होता है ना, तो मोमन अंदर से जो होता है वो झूठ नहीं बोल सकता। क्या बात है, वो सच्चा होता है और खरा होता है, और लेकिन पॉजिटिव होता है, उसकी सोच वेरी पॉजिटिव होती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। सही, बिल्कुल। वही कहते हैं कि आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अल्लाह की ज़ात आपके लिए और बहुत आप अच्छा। यकीन जानिए अरूज के मेरी रोज़ाना जब भी मैं दुआ करती हूँ, मेरी दुआ सिर्फ 1 घंटे की होती है, जिसमें मैं जो अगर मुझे एक दफ़ा कह देना कि आपने हमारे लिए दुआ करनी है, अब मुझ पर फ़र्ज़ हो गया, जिम्मेदारी हो जाती है। जिम्मेदारी मैंने दुआ करनी अगर मैं नहीं करूंगी तो मैंने हिसाब ऊपर देना है। तो आप एक काम करें, वो जो डायरी है ना आपकी, आपका नाम भी बिल्कुल बस हो। और एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा एक और ऐड हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पे एक और जिम्मेदारी लगाई। बिल्कुल, आइए अब आपकी जिम्मेदारी, आपने मेरे लिए खास तौर पे दुआ करनी है, ठीक है? क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारी होती है ना, कोई कह दे तो। आपको बहुत इज्जत तो अल्लाह ने दी, नाम भी दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलने लग गई वो कॉन्फिडेंस से। मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात पर, और बस अल्लाह आपको इंशाल्लाह जो आप खुशी चाहती हैं वो खुशी दे, और उस खुशी को ज़िंदगी के साथ कायम रखे, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाहिदा जी, टुवर्ड्स द एंड एक बहुत ही अहम सवाल है, बिकॉज मेरी कोशिश होती है कि हर किसी से इस हवाले से ज़रूर बात की जाए। हर इंसान का अपने रब के साथ एक बहुत ख़ास रिश्ता होता है, उसका अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, अपनी मोहब्बत का अंदाज़ उसके सामने मुख्तलिफ हो सकता है पेश करने का, मगर होता ज़रूर है, कनेक्टिविटी होती है। आपका कैसा रिश्ता है अपने रब के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस तरह से पुकारती हैं उसको? मैं रो के, हमेशा रो के और इल्तिजा करके अपने आप को, और हम गुनाहगार हैं भी, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, जितनी भी इबादतें हम लोग कर लें हम गुनाहगार हैं, लेकिन खुदा के बंदे हैं, वो हमें माफ़ कर देता है। और रो कर हमेशा मैं मांगती हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे मिल जाएगा। ये मेरा ईमान देखें कितना पक्का है। मैं कभी ना उम्मीद कभी नहीं हुई, मैं ये नहीं कहती, मैं कभी ये नहीं सोचती कि मुझे ये मिलेगा नहीं, होगा नहीं। सही। मुझे ये पक्का कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस और मेरे मौला ने मुझे दिया है, और मुझे पता होता है कि मुझे मिल जाएगा। क्या बात, मुझे मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कभी देर कभी चलती, सही, लेकिन ये रब ही जानता है कि कब देना है, मेरे बंदे के लिए कौन सा टाइम बेहतर है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। मेरी दुआ है कि जितना कॉन्फिडेंस आपको अपने इस रिश्ते के ऊपर है कि अल्लाह की ज़ात चाहे देर से दे चाहे सवेर से दे, मगर वो देगा ज़रूर। ये हम सबका इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बड़ी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बड़ी, और ना जो मायूसी होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा गुनाह है। वेरी ट्रू। आप क्यों कुफर है जी, मायूसी तो कुफर है, बिल्कुल गुनाह है कि आप अपने रब से रोकर, आपको मांगना तो आता हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मांगना आता हो, सही, तो आप रब से ले जाते और मिल जाता है आपको। और मिलता है जी, क्यों नहीं मिलता। ऐसे मोज़े होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्या बात है, ऐसे मोज़े हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे, और जब आपका ईमान पक्का होता है तो आपको मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पुख्तगी की जरूरत है। और यकीन करें शायद जी, जब भी आप आती है ना, तो आपसे बातें करते 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 पता नहीं कहाँ से आप कहाँ ले जाती हैं इंसान को, कि हमेशा इतनी चीज़ें रह जाती हैं बीच में, इतनी बातें रह जाती हैं, क्योंकि आप एक समंदर हैं बातों का, और इतना कुछ है आपसे सीखने के लिए। तिश्नगी, वो जो तिश्नगी है ना, वो रह जाती है, वो रहनी भी चाहिए, रूज रहनी भी चाहिए मेरे अंदर। आप यकीन जानिए, मेरे दोस्त, मेरे अपनों की ऐसी अपने अपने वो इतना कॉन्फिडेंस करके मुझे बताते हैं। सही। और वो और उनका और मेरा एक कॉन्फिडेंस होता है, और रब को पता होता है। बिल्कुल सही। और मैं कहती हूँ कि अगर मेरी माँ भी इसके बारे में मुझसे पूछ लेंगी ना, तो मैं कभी नहीं बताती। क्या बात है, और कभी बताना चाहिए भी नहीं। अगर बड़ी मतलब कि मैं आप पर कॉन्फिडेंस कर रही हूँ, बिल्कुल सही, या आप मुझ पे कर रही हैं, तो आपकी मेरी बात है, जवाब हमने ऊपर देना है। वेरी ट्रू। देखिए तो एक वो भी एक समंदर है, बिल्कुल, आई एम श्योर। और बड़ी बात है उस समंदर को समेटे बैठना, दिल के अंदर ठाठे मारता है वो समंदर जो अंदर होता है, बट स्टिल माशाल्लाह, एज ऑलवेज इट्स लवली नोइंग यू, इट्स लवली टॉकिंग टू यू, यू आर अ लवली ह्यूमन बीइंग, एक बेहतरीन इंसान है आप, हमेशा बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और एक रूप जो मैंने आपका देखा है जब आप स्क्रीन के ऊपर होती हैं, जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती हैं, आखिर में कोई ऐसा शो नहीं होता कि जिसमें धमाल ना हो। ये आपके शोज़ का खासा है। और ये कैसे हो सकता है कि आप A+ के मॉर्निंग शो पे आएँ और हम आपसे ये बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट ना करें कि हम चाहेंगे कि हमारे इस शो को भी वो रंग दें जो आपकी परफॉर्मेंसेस का खूबसूरत तरीन रंग है, और इस शो को एंड करें धमाल से।
बहुत खूबसूरत बात की है। हमेशा मेरे काम में बरकत पड़ती है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है तो वो ऑटोमेटिक आपके काम में, आपकी रोज़ी में, हर एक चीज़ में बरकत पड़ जाती है। तो हमारा तो ईमान है। और जब धमाल होती है तो वजत तारी होता है। वेरी ट्रू। वो उस वक्त होता है जब आप अकीदत से वो पेश कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। आप नोहा पढ़ें, आप नात पढ़ें, आप जब भी कोई जिक्र करते हैं तो आप अंदर से जब करते हैं तो वो वजत तारी होता है। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मुझे भी हमेशा की तरह अरूज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं उस अरूज को देख रही हूँ कि जिसने मेरा प्रोग्राम होस्ट किया था। बिल्कुल, जब आपकी एल्बम रिलीज हो रही थी तो मुझे बहुत इस बात पर खुशी होती है कि मैंने अगर किसी की सिलेक्शन की थी तो मुझे उस पर बहुत फख्र है। क्या बात। कि मैंने एक समझदार और एक अच्छा बोलने वाली एक लड़की की सिलेक्शन की थी जो अरूज माशाल्लाह आज अरूज पर अपने काम पर माशाल्लाह उसने अबूर हासिल कर लिया। और नाम की तरह वो खुद अल्लाह ने अरूज उसे दिया है और इंशाल्लाह और भी बहुत मिलेगा। बहुत अच्छा बोलने लग गई हूँ। थैंक यू सो मच। और मतलब कि जो एक स्टाइल होना चाहिए पोलाइट किस्म का, अच्छे लफ्ज, अच्छा नॉलेज, भाई बहुत दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह अच्छा अच्छा बोलती रहो। आपकी दुआएं चाहिए, दुआएं ही चाहिए। और खासतौर पे अब तो खैर आपकी लिस्ट में आ गई ना। मैं मेरी लिस्ट में आ गई हो और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी गुड लिस्ट में। गुड, ओ यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह मियां मुझे हमेशा आपकी गुड लिस्ट में रखे इंशाल्लाह। और मैं बताऊं ये गुड लिस्ट में रहना आपके अपने हाथ में होता है कि आप अपनी करतूतें, अपने अमाल ठीक रखें। देखे ना तो आप सही लिस्ट। और देखिए कुछ ऐसे भी बड़े लोग हैं, आपको भी पता होगा, आते ये वो और कोई अदब नहीं ऐसे गुजर गए। तो मैडम नूरजहान कहा करती थी जड़ी कुड़ी बड़ी फूं-फां करती है ना, मुझे बदतमीजी नहीं पसंद। बिल्कुल, अदब। और मेरा हमेशा जब मैं मिलती थी उनको झुक के मिलती थी, घुटनों को हाथ लगाना, अपने सब सीनियर्स को। तो बेटा तुम बड़ी बात है, तुम बड़ी सुरीली हैं, तुम बड़ी बात। अब ये उनके लफ्ज होते थे। बानसीब देखे ना अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मेरी खुशनसीबी कि उनसे जो मोहब्बत और प्यार और दुआएं मिली और फिर उनके नाम से, उनके गाने से मुझे फिर वो ट्रिब्यूट उनका जो था मेलोडी क्वीन का, वो अल्लाह ने मुझे दिया पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी। बिल्कुल, ये उन्हीं की जो दुआएं थी। बिल्कुल, दुआएं बहुत अहम किरदार अदा करती हैं जी। और दुआएं ऐसे नहीं मिलती, ऐसे नहीं। और आप वाली बात कि वो आपके अपने बस में होता है, आपकी अपनी करतूतें होती हैं भाई। हम चाहते हैं कि बस आप आइए और धमाल से हमारे और आइए धमाल और छा जाइए, धमाल हो जाए। Them